So here we are with the chapter number 2, Prakritik Sansadhan. We know two type of things exist here. The one is man-made and the second one is made by God. The things which are man-made are called artificial, and the things which are made by God are called the natural resources. So here we are with the natural resources, that is the things made by God, or we can say by the nature. अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो किस तरह से करेंगे? बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके बेस पे हम इसका जो है वो वर्गीकरण कर सकते हैं. अगर हम रसायन की प्रकृति पे, नेचर पे करें कि वो कार्बन का बना होता है या नॉन कार्बन का बना होता है, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक और अकार्बनिक में कौन से आ जाएंगे? जल और मिनरल्स. और ऑर्गेनिक और कार्बनिक में क्या आ जाएंगे? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. और ये लकड़ी वगैरह जो है वो इस तरह से ये सब इसके अंदर आ जाएंगे. अब इसके बाद जो है अगर हम इसको करें उत्पाद के आधार पर, मतलब इनका जो बर्थ है या ये जो मतलब इनका जो सोर्स है उसके बेस पे अगर हम करें तो ये कौन से होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक. हमने अभी भी किया. फिर अगर हम इसको प्रचुरता या उपलब्धता के आधार पर करें तो ये फिर से दो तरह के होते हैं, कभी न समाप्त होने वाले और समाप्त होने वाले. अगर समाप्त होने वाले हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल. अगर समाप्त होने वाले नहीं हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इन एग्जॉस्टिबल. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय. नवीकरणीय मीन्स रिन्यूएबल, जिसको हम अगर एक बार यूज़ कर लें तो वो दोबारा से अवेलेबल हो सकता है. जैसे कि सोलर एनर्जी है हमारे पास, पानी है, पौधे हैं, इस तरह से इनका हम जितना यूज़ करेंगे, हवा है, मतलब इस तरह से हम इनका जितना यूज़ करेंगे ये हमारे पास और ज़्यादा जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे. नॉन रिन्यूएबल, जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते या जिनको रिन्यू करने में एक लॉन्ग टाइम जो है वो हमें चाहिए होता है. तो संसाधन जो है वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय. नवीकरणीय जिनको हम दोबारा से ले सकते हैं उसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास? सोलर एनर्जी, विंड, सांस, वाटर, जो वोल्केनो, वाटर स्पीड, और वी कैन से लहर जिसको हम कहते हैं, वेव्स, सॉइल एंड प्लांट्स. अनवीकरणीय में क्या आ जाएंगे? जीवाश्म ईंधन, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, धातु, खनिज, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, अधातु, खनिज नमक और फॉस्फेट्स. ठीक है. तो चीफ नेचुरल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं? सो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमें पता है अच्छे से, मतलब जो फॉरेस्ट से हमें जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं सारे, इसके जो यूजेस हैं वो क्या है? दो तरह के हैं, कॉमर्शियल और इकोलॉजिकल. ठीक है. अगर हम कॉमर्शियल की बात करें भाई, जिनसे हमें पैसे मिलते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? इमरती लकड़ी. जंगल से हमें इमरती लकड़ी मिलती है जिसको बेच के हम लोग क्या करते हैं? पैसे लेते हैं. बहुत सारी फूड आइटम्स होती हैं, असेंशियल ऑयल्स मिलते हैं हमें. और इसके अलावा हमें जो है वो मेडिसिनल बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिससे हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, धागा मिलता है जिससे हम फाइबर से कपड़े वगैरह बनाते हैं. टैनिन मिलता है जो कि पॉलीफेनोलिक मिश्रित पौधे होते हैं. और गम्स मिलता है, गोंद, और रेजिन्स मिलता है हमें. ठीक है. बैम्बू, बांस मिलता है जो कि टेंट वगैरह लगाने में, बांसुरी बनाने में, टोकरी, कागज़, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाने में हमें हेल्प करता है. और क्या मिलती है? बेत. बेत क्या होती है? ऊपर बढ़ने वाले पौधे के तने होते हैं तथा अनेक घरेलू वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाते हैं. यह चलने की छड़ी, पोलो, खड़ी, टोकरी, तस्वीरों के फ्रेम इत्यादि में यूज़ किए जाते हैं. इकोलॉजिकल यूजेस. इकोलॉजिकल मीन्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, मीन टू से वी आर नॉट पेइंग फॉर इट. हम इसके लिए पे नहीं करते, लेकिन वैसे इनकी कीमत क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. जैसे कि अगर हवा का बहाव बहुत तेज़ हो तो जंगल में जो ये ऊंचे ऊंचे से पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? उस हवा के बहाव को तोड़ते हैं और शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं. सॉइल इरोजन, मिट्टी के बहाव को रोकते हैं. भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं. कैसे बढ़ाते हैं? पेड़ पौधों से जो भी फल, फ्रूट, पत्ती, टहनियाँ नीचे गिरते हैं वो मिट्टी के साथ मिलके उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं. और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन मॉडरेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे जीव जंतुओं को ये क्या देते हैं? घर जो है वो प्रदान करते हैं.
और इसके अलावा क्या है, भारत में बहुत सारे वनों के प्रकार मिलते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन इसकी एक जो है वो रीडिंग ले लेना। इसके बाद क्या है, भारत में वनों के प्रकार वही दोबारा रिपीट किया हुआ है। इसके बाद क्या है, डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन मीन्स वृक्षों की कटाई। सिर्फ वृक्षों की नहीं, एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं, जिसको जंगल कहते हैं, उसकी जब कटाई की जाती है हमारी अपनी सुख सुविधाओं के लिए। क्या रीज़न है, क्यों इतने सारे क्षेत्रों से जो है वो पेड़ पौधे सब अचानक से ही ख़त्म कर दिए जाते हैं? कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहला क्या है, झूम खेती। वनों के विनाश के लिए अक्सर झूम खेती या झूम को ही दोषी ठहराया जाता है। लोग एक जगह काम करते हैं, फिर वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर तीसरी जगह, तो वो सारा लैंड क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा ये जो डैम वगैरह बनते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जंगल में जो सड़कें निकालनी होती हैं, पहाड़ों में सड़कें निकालनी होती हैं, इसके लिए भी हमें जंगलों को काटना पड़ता है। पशुओं की अत्यधिक जो है वो चराई से भी जो है वो जंगल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। खनन प्रक्रिया से बहुत सारा एरिया जो है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम जंगलों को क्या कर देते हैं, सब ख़त्म कर देते हैं। जंगलों में कभी कभार क्या है, आग लग जाती है, तो वो भी क्या करती है, बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया जो है वो ख़त्म कर देती है। इसके अलावा पेस्ट, कई कीड़े और विनाशकारी कीट पत्तों को खाकर शूट मीन्स टहनियों में छेद करके तथा रोग फैलाकर पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। ये एक दो केस स्टडीज़ ये बताते हैं कि इस एरिया में कैसे कैसे जो है वो फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गए थे। जैसे ये एक्सटिंक्शन ऑफ टी गार्डन्स इन छोटा नागपुर में टी गार्डन जो है वो अचानक से कैसे जो है वो गायब कर दिए गए। तो इसमें कुछ ना कुछ रीज़न जो है वो दिया गया होगा, जिसके बेस पे ये जो है वो ख़त्म